अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है द लीनियर प्रॉपर्टी, या फिर हम इसको द लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट हमारे पास लेट एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू ए जी ऑफ टी प्लस बी एच ऑफ टी वेयर ए बी आर कांस्टेंट एंड लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी एंड लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी एग्जिस्ट। अगर आपके पास क्या है, लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी एग्जिस्ट करता है और लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी एग्जिस्ट करता है, देन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये भी एग्जिस्ट करेगा। देन आपके पास क्या होगा, यहाँ पर लैप्लास अप्लाई कर दें। जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर लैप्लास अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा लैप्लास ऑफ ए जी ऑफ टी प्लस बी एच ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ से बेसिकली वो कहना चाहता है कि जब आप लैप्लास अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। अगर वहाँ पर कांस्टेंट मौजूद है तो ये बन जाएगा आपके पास ए लैप्लास जी ऑफ टी प्लस बी लैप्लास एच ऑफ टी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका करते हैं प्रूव। तो प्रूव के लिए हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो डेफिनेशन थी हमारे पास लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास फंक्शन ये वाला है, तो ये बन जाएगा आपके पास एफ ऑफ टी ए जी ऑफ टी प्लस बी एच ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। अब एफ ऑफ टी की जगह ये वाला फंक्शन पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास ए जी ऑफ टी प्लस बी एच ऑफ टी इंटू डी टी आ जाएगा। अब इंटीग्रल और ई की पावर माइनस एस टी को अप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी ए जी ऑफ टी, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा डी टी प्लस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी बी एच ऑफ टी इंटू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या है, ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी इंटू डी टी प्लस, अब बी कांस्टेंट है तो बी को हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, ये आ जाएगा आपके पास एच ऑफ टी इंटू डी टी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए इंटू, अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यहाँ पर फंक्शन आपके पास क्या है एफ ऑफ टी। अब यहाँ पर आपके पास क्या है जी ऑफ टी है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी नहीं बन जाएगा प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास है फंक्शन एच ऑफ टी, तो ये बन जाएगा आपके पास बी लैप्लास एच ऑफ टी बन जाएगा। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। नंबर 2 पर प्रॉपर्टी हमारे पास डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी या फिर डिफरेंशिएशन फार्मूला। आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव द डिफरेंशिएशन फार्मूला या फिर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो या फिर कह सकते हैं प्रूव दैट लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यूज़ करेंगे इसके लिए भी डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो डेफिनेशन थी हमारे पास लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू आपके पास क्या है डी टी। हमने किसका लैप्लास फाइंड आउट करना है, एफ डैश ऑफ टी का। तो एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास एफ डैश ऑफ टी, तो ये आ जाएगा आपके पास लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी इंटू डी टी। अब हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, इसकी करेंगे हम इंटीग्रेशन। एफ डैश ऑफ टी है तो ये आपके पास क्या रह जाएगा एफ ऑफ टी, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेते हैं डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, फिर नेचुरल लॉग ई वो 1 के इक्वल होता है, माइनस एस टी का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास माइनस एस आ जाएगा, और ये वाली इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी एज इट इज़ इंटू आपके पास क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब मैं यहाँ पर इन्फिनिट पुट करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है ई की पावर माइनस इन्फिनिट, ई की पावर माइनस इन्फिनिट, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिट। तो ई की पावर इन्फिनिटी आपके पास इन्फिनिट आ जाएगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी आपके पास क्या होता है 0 होता है।
तो अपर लिमिट आपके पास क्या आ गई है 0 माइनस लोअर लिमिट टी की जगह 0 पुट करते हैं, ई की पावर 0 बन गया तो 1 आ गया, यहाँ पर पुट किया तो आपके पास क्या बन जाएगा एफ ऑफ 0। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एस को हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू आपके पास क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस। अब ये डेफिनेशन बन गई है, किसकी डेफिनेशन बन गई हमारे पास लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। हमने पहले लेक्चर में जब डेफिनेशन की थी लप्लास ट्रांसफॉर्म की, वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है ये विच इज इक्वल होता है हमारे पास एफ ऑफ एस के इक्वल होता है, तो ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस एफ ऑफ एस आ जाएगा, इसकी जगह हमने इसको पुट कर दिया है। सो हमारे पास लप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू आया है हमारे पास एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 के इक्वल आया है, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट लप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0। ये भी हमारे पास डिफ्रेंशिएशन फार्मूला ही है या फिर डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी है, तो इसका भी हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव इसका स्टार्ट करेंगे हैं डेफिनेशन के साथ, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म। तो डेफिनेशन थी हमारे पास लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी आ जाएगा। तो एफ ऑफ टी क्या है हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ टी है, तो यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा आपके पास लप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ डबल डैश ऑफ टी इंटू डी टी। अब इसकी भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो यहाँ से आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज़, और इसका एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे, ये बनेगा आपके पास एफ डैश ऑफ टी, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू इन्फिनिटी माइनस फार्मूले का इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं एज इट इज़, नेचुरल लॉग ई 1 के इक्वल होता है, माइनस एस टी का डेरिवेटिव आपके पास माइनस एस आ जाएगा, और एफ डैश ऑफ टी एज इट इज़ इंटू डी टी। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, जब मैं इन्फिनिटी अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो अपर लिमिट आपके पास क्या आ गई है 0 आ गई है। जब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 0 तो ये बन जाएगा ई की पावर 0 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास एफ डैश ऑफ 0 टी की जगह हमने पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एस को हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी इंटू डी टी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ डैश ऑफ 0 प्लस एस। अब ये आपके पास है ई की पावर माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी, इसका हमने लप्लास फाइंड आउट किया हुआ, ये इसके इक्वल आया था, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, तो अब एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप ये ज़बानी भी याद रख सकते हैं, जब आपको याद हो जैसे डायरेक्ट पुट कर दो, अगर याद नहीं है तो यहाँ से अगेन इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह से कर लो, करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एफ डैश ऑफ 0 प्लस एस के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा आपके पास एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा आपके पास एस एफ ऑफ 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया है लप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस ये आ जाएगा आपके पास एस एफ ऑफ 0 और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ 0 आ जाएगा। यही हमने क्या करना था प्रूव करना था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग आर ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म। तो या फिर इस तरह से भी कह सकता है, प्रूव दैट लप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए की इक्वल होता है। तो हम इसका करते हैं प्रूव इसका स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन के साथ, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म। तो डेफिनेशन थी हमारे पास लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, आपके पास क्या है ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, आ जाएगा आपके पास ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी आ जाएगा।
हमने एफ ऑफ टी की जगह सिर्फ फंक्शन ही पुट किया है। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, बेस सेम है तो ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाएगा आपके पास एस माइनस ए और टी भी कॉमन ले लिया, तो साथ में आपके पास क्या आ गया एफ ऑफ टी इंटू डी टी आ गया। अब यहाँ से हम डेफिनेशन पर ज़रा गौर करते हैं। डेफिनेशन थी हमारे पास लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। हम इसको लिख सकते थे एफ ऑफ एस के इक्वल। अब यहाँ पर देखिए आपके पास है ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, तो टी का कोफिशिएंट क्या आपके पास एस है। अब यहाँ पर आपके पास टी का कोफिशिएंट क्या है एस माइनस ए है, माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है, और एफ ऑफ टी यहाँ पर भी है एफ ऑफ टी यहाँ पर भी है। तो अगर यहाँ पर देखें तो हमने लिखा था एफ ऑफ एस, टी का कोफिशिएंट लिखा था। अब यहाँ पर टी का कोफिशिएंट आपके पास क्या है एस माइनस ए है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे फिर एफ ऑफ एस माइनस ए लिख लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टी का कोफिशिएंट एस था तो आपने एफ ऑफ एस लिखा था। अब टी का कोफिशिएंट आपके पास है एस माइनस ए, फंक्शन सारे का सारा वही है जो डेफिनेशन वाला था, सिर्फ आपके पास चेंज क्या हुआ है टी का कोफिशिएंट, तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। सो हमारे पास लप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास एफ इंटू एस माइनस ए के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है टी क्यू माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस 2t, इसका हमने लप्लास फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दिए गए फंक्शन को सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू टी क्यूब माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस 2t। तो लप्लास हम अप्लाई कर देते हैं, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू लप्लास ऑफ इंटू टी क्यूब माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस 2t विच इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस 2t को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास लप्लास ऑफ टी क्यूब ई की पावर माइनस 2t और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा आपके पास लप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 2t आ जाएगा। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है लप्लास, तो ई की पावर माइनस 2t, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था लप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी, ये होता है हमारे पास 1 ओवर एस प्लस ए के इक्वल होता है। तो इसका तो लप्लास आपके पास आ जाएगा लप्लास ऑफ टी क्यूब ई की पावर माइनस 2t माइनस ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर एस प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2t था, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका लप्लास, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शिफ्ट प्रॉपर्टी। पहले हम लप्लास फाइंड आउट करते हैं लप्लास ऑफ टी क्यूब, इसका लप्लास क्या होगा आपके पास 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। टी की पावर एन का हमने लप्लास फाइंड आउट किया था ना, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर एन प्लस 1, तो वो वाला फार्मूला इस पर लगा दिया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें ई की पावर माइनस 2t, इसका लप्लास क्या था आपके पास 1 ओवर एस प्लस 2 के इक्वल था। अब जहाँ पर भी आपके पास s है ना, वहाँ पर आपने s प्लस 2 पुट कर देना है, ये आ जाएगा आपके पास 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब s आपके पास क्या है s प्लस 2, यहाँ पर पुट कर देंगे, आ जाएगा आपके पास s प्लस 2, इसकी पावर कितनी है आपके पास 4 और माइनस 1 ओवर s प्लस 2 आ गया। सो हमारे पास लप्लास ऑफ टी क्यूब माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस 2t विच इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s प्लस 2 इसकी पावर 4 माइनस 1 ओवर s प्लस 2 के इक्वल आ गया है। जब भी आपके पास इस तरह दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो आपने इसी तरह से इसका लप्लास फाइंड आउट किया करना है। पहले आपने इसका लप्लास फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लप्लास फाइंड आउट कर लिया। अब जहाँ पर आपके पास s होगा आपने s की वैल्यू चेंज कर देनी है इसके साथ, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो जहाँ पर आपके पास s था वहाँ पर आपने पुट कर दी s प्लस 2 और पावर आपने क्या लिखनी है इसकी पावर लिखनी है, तो पावर आपके पास 4 ही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या था 4 था, माइनस आपके पास है 1 ओवर s प्लस 2, तो ये आपके पास क्या आ गया दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 ई की पावर माइनस टी साइन 2t, इसका भी हमने फाइंड आउट करना है लप्लास। तो दिए गए फंक्शन को पहले हम एफ ऑफ टी के इक्वल रख लेते हैं, एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस टी साइन 2t आ जाएगा। हमने इसका फाइंड आउट करना है लप्लास, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास लप्लास ऑफ ई की पावर माइनस टी साइन 2t आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं पहले लप्लास फाइंड आउट करते हैं साइन 2t का, तो लप्लास ऑफ साइन ए टी का हमने लप्लास फाइंड आउट किया था, वो आया था आपके पास a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल आया था।
अब ए आपके पास कितना है 2 है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास लप्लास ऑफ साइन 2t विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस आपके पास 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका तो लप्लास हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आपके पास है सेकंड पर लप्लास ऑफ e की पावर माइनस टी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस आ जाता है। अब यहाँ पर आपके पास क्या एस स्क्वायर है, तो हमने तो इसका लप्लास फाइंड आउट करना है। जहाँ पर एस है वहाँ पर आप क्या करो एस प्लस 1 पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा लप्लास ऑफ ई की पावर माइनस टी साइन 2t का आपके पास लप्लास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एस आपके पास कितना है एस प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास एस प्लस 1 इसका स्क्वायर और प्लस 4 एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस 4, तो आपके पास लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस का 2s 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास दिए गए फंक्शन का क्या आ गया है लप्लास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 e की पावर 3t कोस हाइपरबोलिक 4t। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इसका भी। लेट कर लेते लेट एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू e की पावर 3t कोस हाइपरबोलिक 4t। हमने इसका फाइंड आउट करना है लप्लास। यहाँ से आपके पास आ जाएगा लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू लप्लास ऑफ e की पावर 3t कोस हाइपरबोलिक 4t। अब अलग अलग हम क्या करते हैं पहले इसका लप्लास फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपके पास एक फार्मूला था लप्लास ऑफ कोस एच ए टी विच इज़ इक्वल टू था हमारे पास एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इक्वल था। अब ए आपके पास कितना है 4, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, आ जाएगा आपके पास लप्लास ऑफ कोस एच 4t विच इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा। और आपके पास है लप्लास ऑफ ई की पावर 3t, यहाँ पर आपके पास क्या है प्लस है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एस माइनस 3 आ जाएगा। माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। अब यहाँ पर आपके पास क्या एस है, तो एस की जगह हम पुट कर देंगे एस माइनस 3। अब यहाँ पर एस है वहाँ पर हमने क्या करना है एस माइनस 3 पुट कर देना है। यहाँ पर एस है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं एस माइनस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर पुट करेंगे आ जाएगा आपके पास एस माइनस 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 16 विच इज़ इक्वल टू एस माइनस 3 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, यह जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 16। एस का स्क्वायर माइनस 2ab आपके पास कितना आ गया माइनस का 6x आ गया, प्लस बी का स्क्वायर बी आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया है, तो माइनस का 16 एज इट इज़। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एस माइनस 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस का 6x, अब प्लस का 9 माइनस का 16, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 7। सो हमारे पास गिवन फंक्शन का जो लप्लास आया है लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी वो है आपके पास एस माइनस 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कोस टी कोस 2t। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास दिया गया फंक्शन एफ ऑफ टी के इक्वल है, एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू कोस टी और कोस 2t। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको 2 पर डिवाइड कर दूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब 2 से 2 कैंसिल आउट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कोस टी कोस 2t आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है 2 कोस टी और कोस 2t है। हमने एक फार्मूला याद किया हुआ है 2 कोस अल्फ़ा और कोस बीटा, ये किसकी इक्वल होता है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस कोस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा की इक्वल होता है। अब यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा क्या है t है और बीटा आपके पास क्या है 2t है, तो उस फार्मूले में पुट कर देते हैं। यह आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा t प्लस 2t, ये कितना आ जाएगा आपके पास 3t और प्लस कोस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा t माइनस 2t, माइनस का t आएगा, कोस माइनस को क्या कर देता है हज़फ कर देता है, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा t आ जाएगा। हमने इसका फाइंड आउट करना है लप्लास, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। अब लप्लास इंटू कोस 3t का निकालते हैं पहले और फिर लप्लास फाइंड आउट करते हैं कोस t का। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला था लप्लास ऑफ कोस ए टी, ये किसके इक्वल आया था हमारे पास एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इक्वल आया था। अब ए आपके पास कितना है 3 है, यहाँ पर आपके पास ए कितना है 1 है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं।
तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 9 प्लस अब यहाँ पर आपके पास s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस अब आपके पास a कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया है सो लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही लिख लो s ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, दिए गए फंक्शन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 साइन क्यूब टी। तो यहाँ से हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू साइन क्यूब टी विच इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है 1/4 3 साइन टी माइनस साइन 3t के इक्वल होता है। तो हमने इसका फाइंड आउट करना है लप्लास। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 कॉमन निकाल लेंगे, लप्लास ऑफ साइन टी माइनस लप्लास ऑफ साइन 3t, अलग अलग लप्लास फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास फार्मूला था लप्लास ऑफ साइन a t का, इसका हमने प्रूव किया था, ये आया था हमारे पास a ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की इक्वल आया था विच इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू 3 डॉट। अब यहाँ पर आपके पास a कितना है 1 है तो यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा आपके पास 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस यहाँ पर a कितना आपके पास 3 है, यह आपके पास 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 विच इज़ इक्वल टू, तो 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा आपके पास 3/4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास 3/4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मतलब साइन क्यूब टी का किसके इक्वल आ गया है 3/4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3/4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 के इक्वल आ गया है।